प्रताप का जब जन्म हुआ और जन्म होकर के प्रताप युवराज होकर के जब राजगद्दी पर विराजे, इस पूरे कालखंड के अंदर प्रताप ने जो अनुभव किया वो यही अनुभव किया। हम सब ने सुना ना, उदय सिंह को किसने बचाया? पन्ना राय। 15 वर्षीय पुत्र चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुलाकर अपने पुत्र का स्वयं उसने बलिदान दिया। और आप सोचिए, 15 साल के बच्चे को फुसला करके किसी के बिस्तर पर नहीं सुलाया जा सकता। इसका मतलब चंदन को भी मालूम था कि मेरा अपना बलिदान होने वाला है। कैसी मां और कैसा बेटा, दोनों का बलिदान अविस्मरणीय। प्रताप पन्नाधाय की गोद में खेले हैं और इसलिए प्रताप को इस चीज के बारे में मालूम है कि मेरे पिता को जो राजगद्दी मिली है, मेरे पिता जो जीवित बचे हैं, उसके पीछे ये महिमामयी मां है। संकल्प कैसे दृढ़ होता है? मां है, मां संस्कार देती है, उससे दृढ़ होता है। मां अपने पूर्वजों की कथा सुनाती है, उससे दृढ़ होता है। मां को कहानी सुनाने का, राम की कहानी क्या है, कृष्ण की कहानी क्या है, सांगा कौन थे, कुंभा कौन थे, पप्पा रावल की वंश परंपरा है, ये सूर्यवंशी परंपरा है, ये सारी चीजें उन्होंने उस बालक के मन के अंदर रोपी होगी। वो कैसे संस्कार देती है मां? मां संस्कार देती है कि वो आया, उसके पास में एक तलवार। मां ने उससे सहज सवाल किया कि बेटा, अगर कोई निहत्था शत्रु तुम्हें मिल गया तो तब तुम क्या करोगे? ये उत्तर नहीं देता। तो मां ने एक दूसरी तलवार दी और कहा, हमेशा अपने पास 2 तलवार रखो। जब कोई निहत्था शत्रु मिल जाए, एक तलवार उसको दे दो, फिर युद्ध करो। निहत्थे पर वार नहीं करना। कौन सिखा रहा है? मां सिखा रही है। मां संस्कार दे रही है, मां सिखा रही है। मां सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करके उसके दिमाग का विकास करती है। शिक्षक करते हैं विकास, उनको शिक्षा देने वाले लोग विकास करते हैं। और सबसे बड़ा विकास होता है व्यक्ति देख करके सीखता है परिस्थिति से। उसके सामने श्रेष्ठतम उदाहरण होते हैं, आचरण होते हैं, तो उसको देख करके फिर वो सीखता है। उसको लगता है कि ये सब मुझे करना चाहिए। इस परंपरा में से प्रताप के मन के अंदर एक संकल्प का उदय हुआ। क्या उदय हुआ? मैं मेरे जीवन में कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे पूर्वजों का किया हुआ काम लजाएगा। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में उस संकल्प में से प्रताप ने क्या क्या चीजें की, कैसे कैसे की। हम जानते हैं प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया, विक्रम संवत 1557। जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। जन्म के 12 साल तक कुंभलगढ़ में रहे। मां ने शिक्षा दीक्षा दी। 52 में चले गए वो चित्तौड़। आप जब चित्तौड़ में जाएंगे तो पहली पोल पाटन पोल है। पाटन पोल चढ़ना नहीं, उसके बाएं हाथ की तरफ एक रास्ता जा रहा है, जहां नीचे की ओर जाते ही एक स्कूल बना हुआ है। वो स्कूल पहले सामने की तरफ भामाशाह की अस्थिशाला है। भामाशाह वहां रहते थे। और उसके बिल्कुल ठीक सामने झाली महल है। प्रताप चित्तौड़ में रहते समय में वहां रहे, किले पर नहीं रहे। कारण हम सब जानते हैं। महाराणा प्रताप की जो एक सौतेली मां थी, धीर कंवर, भटियाणी रानी, जैसलमेर की थी, वो उससे शादी हो जाने के बाद उदय सिंह जी उसकी तरफ एकाग्र हो गए। उसके कहने के अनुसार चलने लगे। उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने प्रताप को यहां आने पर नीचे, किले के नीचे तलहटी में रखा। यह प्रताप के जीवन में एक बहुत विशेष घटना हुई और इसका बहुत सुपरिणाम हुआ।
क्योंकि जीवन की कड़वी सच्चाइयां कैसी होती है उसको अनुभव करने का मौका मिला। चित्तौड़ में नहीं रहे प्रताप, ऐसा नहीं। 1552 से 1568 16 वर्ष चित्तौड़ में रहे। वहां इनका युवराज काल पूरा बीता, प्रशिक्षण हुआ, शस्त्र प्रशिक्षण वगैरह हुआ। जयमल राठौड़ मेड़ता के, सलूमर के कृष्णदास रावत, ये दोनों उनके शिक्षा गुरु हुए। अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी से लगा करके सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा हुई। वो हमने सुना ही है ना, चेटक, एटक और नाटक, 3 घोड़े लेकर के आया था। ये घोड़े कच्छी थे, अरबी घोड़े नहीं थे, कच्छ से आए थे। और कितने मजबूत घोड़े थे। एक घोड़े का परीक्षण में बलिदान हुआ है। उसके पैरों के अंदर लोहे के वो डाल करके उसको जमीन में गाड़ दिया गया, और उसके ऊपर घुड़सवार ने जैसे ही एड़ भरी, वो एकदम तेजी से निकला। वो नीचे के नीचे खुर नीचे रह गए, और वो ऊपर से निकल करके आगे बढ़ा और गिर करके उसका प्राणांत हो गया। उसमें से इन दोनों घोड़ों को लिया गया, चेटक और एटक। एक शक्ति सिंह को दिया, एक उन्होंने अपने पास चेतक। 68 में अकबर के आक्रमण के समय में युद्ध परिषद ने कहा कि राज परिवार को सुरक्षित जाना चाहिए, तो यहाँ अपने मोती महल यहाँ आए। बाद में गोगुंदा गए, वहीं रहे। प्रताप को भी विवश होकर के उनके साथ आना पड़ा। 4 साल तक उसके बाद 68 के बाद उदय सिंह जीवित रहे। 72 में उदय सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। 72 के बाद हल्दीघाटी का युद्ध हुआ 76 में। तो 68 से 76 गोगुंदा और कुंभलगढ़, ये 2 उनके केंद्र रहे। और यहां रह करके उन्होंने, उनका राजतिलक हुआ, अन्य सैन्य तैयारी की। उनको मालूम था कि अकबर आक्रमण करेगा, तो अकबर के आक्रमण का प्रतिरोध कैसे किया जाए, उसकी सारी तैयारियां इस कालखंड में की। 76 में हल्दीघाटी युद्ध हुआ। युद्ध में विजय प्राप्त की। अकबर ने महाराणा प्रताप के ऊपर 68 में तो चित्तौड़ में आक्रमण किया, उसके अलावा 7 आक्रमण किए। और आश्चर्यजनक बात यह है, हर सेनापति को उन्होंने यही कहा, प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाना, वरना तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसके बाद में भी वो सफल नहीं। 84 में अंतिम आक्रमण हुआ। तो ये जो कालखंड है 76 से 84 का, ये संघर्ष काल है। ये संघर्ष काल है। आवरगढ़ झाड़ोल में आप लोगों ने सुना है कमलनाथ का मंदिर। कमलनाथ के 1 किलोमीटर ऊपर पुराने महल बने हुए, अभी भी जाएंगे तो उसके अवशेष है। 2-3 बड़े बड़े तालाब है। जैन मंदिर के भी अवशेष हैं। भामाशाह वगैरह भी वहां रहते थे। ये सारे परिवार के लोग वहीं रहते थे। ये संघर्षकालीन उनकी राजधानी थी। वो वन घूमे हैं, सब जगह पर आबू से लगा करके, ईडर से लगा करके, इस सिरोही के सारे क्षेत्र में वो घूमे, किंतु मुख्य रूप से उनका जो केंद्र था वो आवरगढ़, वहां। फिर उन्होंने दिवेर का युद्ध जीता, पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कराया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया। ये चावंड का समय उनका है 85 से लगा करके 97 तक का। 97 में 19 जनवरी आ रही है उनका स्वर्गवास, माघ शुक्ला एकादशी। 12 वर्ष वो रहे हैं। पर आप आश्चर्य करेंगे, किसी भी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के अंदर 10-12 लाइन से ज्यादा उनके ऊपर नहीं। किंतु मैं मानता हूं कि वास्तव में ये जो 12 साल का कालखंड अगर अपने सामने नहीं आता, तो प्रताप के जीवन का वैशिष्ट्यपूर्ण पहलू ये हम समझ ही नहीं पाते। 1540 से 1597 एक संक्षिप्त जीवन हम सब लोगों को ध्यान में आ गया।